तेजस्वी यादव बरसों से लड़ाई लड़ रहे थे पप्पू यादव से और लगातार वो कहीं न कहीं पप्पू यादव को लगातार परास्त करने में जुटे हुए थे और इसकी बानगी लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में अक्सर देखी जाती थी। न जाने क्यों तेजस्वी यादव, लालू यादव और पप्पू यादव के बीच एक फासला था और पप्पू यादव हालांकि अपने बयान से तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो अटैक कर रहे हैं लालू यादव पे, लेकिन इधर से जरूर कुछ इस तरह की बातें होती जरूर थी कि पप्पू यादव हमेशा टारगेट में रहते थे और उनको कहीं ना कहीं एक जो वर्चस्व की बात है, यादव समाज में जो वर्चस्व की बात है, उसको लेकर द्वंद्व चलता रहता था। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और उसके पहले हम बताना ये चाहेंगे पप्पू यादव के मजबूत स्तंभ थे राघवेंद्र कुशवाहा जी। अभी फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है राघवेंद्र जी। जी नमस्कार। पहले तो हम इनके बारे में ये बताएंगे कि राघवेंद्र कुशवाहा जी पप्पू यादव के सबसे ज्यादा करीब और मजबूत स्तंभ में से एक थे और पार्टी को चला रहे थे। बिहार में अगर पार्टी का कोई वजूद था तो कहीं ना कहीं राघवेंद्र कुशवाहा के वजह से ही था और इनको जिम्मेवारी प्रदेश को संभालने की प्रदेश अध्यक्ष की कमान थी। लेकिन हम साफ साफ कहेंगे तो तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के दल में और उनका जो वजूद है उसमें सेंधमारी करते हुए राघवेंद्र कुशवाहा जी को अपने खेमे में करने में वो कामयाब हो गए। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे राघवेंद्र कुशवाहा जी से। राघवेंद्र जी, आखिर कैसे हो गया अचानक से इस तरह का माहौल बना? पप्पू यादव और लालू यादव दो परिवारों के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति थी। अब सबसे मजबूत व्यक्ति थे पप्पू यादव, अगर किसी पे भरोसा करते थे तो वो राघवेंद्र कुशवाहा थे। आप छोड़कर जा रहे हैं तेजस्वी की तरफ। जहाँ तक भरोसा की बात है, इसमें अभी भी भरोसा है, लेकिन राजनीतिक विचार और विचारधारा के कारण कुछ डिसीजंस कभी कभी लेने पड़ते हैं। अभी हम लोग की पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था, आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के तरफ से जनाधिकार पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से समागम करने में जो विलंब हो रहा था, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव पर इसका असर दिखता है कि क्या होगा नहीं होगा। ये असमंजस की स्थिति हमारे सभी साथियों के बीच में थी। तो इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत दिनों तक अपने नेता पप्पू यादव जी को बार बार अनुरोध किया कि क्या होगा नहीं होगा, जल्द कुछ फैसला लिया जाए। लेकिन न जाने क्यों किसी कारणवश ये फैसला में विलंब हो रहा था। तो फिर इस बीच में कुशवाहा की राजनीति को राष्ट्रीय जनता दल ने काफ़ी तवज्जो दिया और इस समाज के कई नेताओं को उन्होंने अपने साथ आमंत्रित करके बिहार में राजनीतिक लड़ाई लड़ने का उन्होंने जो एक संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत मेरी बुलाहट हुई वहाँ और मैंने इसको स्वीकार कर लिया। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार में कुशवाहा अभी केंद्र में है, एक तरफ बीजेपी के सम्राट हैं, वो कुशवाहा को एकत्र करने में लगे हुए हैं और आरजेडी जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है 7 या 9 सीटें कुशवाहा को उन्होंने दिया, जबकि इस तरह की स्थिति एनडीए की तरफ से नहीं थी और इसका लाभ भी मिला। तो तेजस्वी यादव का टारगेट है कि इस कास्ट का वोट को वो अपने खेमे में करे, इसके लिए आप पर वो अटैक किए हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और चाहती है कि जनाधार बढ़ा करके हम जो विधानसभा या लोकसभा में जो सीटों की संख्या है उसमें अच्छी उपस्थिति रखें, मैजिक नंबर को हम लोग पार करें और सत्ता में आए। हर एक राजनीतिक दल का यही महत्वाकांक्षा है कि अधिक से अधिक संख्या में हम जीते और सत्ता में पहुंचे। तो जनाधिकार पार्टी ने भी ऐसा किया था, लेकिन जनाधिकार पार्टी को लोगों ने उस तरह से तवज्जो नहीं दिया, आम जनता ने। तो मजबूरी में कांग्रेस पार्टी के साथ उनको जाना पड़ा और वो निर्णय हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कुशवाहा समाज के ऊपर में अपना फोकस लोकसभा के चुनाव में, जैसा कि आपने कहा, किया था और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला में हम कम से कम एक टिकट हम कुशवाहा समाज के लोगों को देंगे। तो इसका असर पड़ेगा, जैसा कि लोकसभा चुनाव में असर पड़ा था
एनडीए गठबंधन से ज्यादा वोट राजद गठबंधन को मिला था। और इसकी मानगी है कि बहुत कम वोट, दो संख्या में जीते भी और बहुत कम वोट से कुछ लोग हारे भी। तो ऐसी स्थिति में यही स्थिति, इससे बेहतर स्थिति वो विधानसभा के चुनाव में लाने वाले हैं। आमतौर पर कुशवाहा वोट तो पहले राजद का ही था, लेकिन जनता दल के विभाजन के बाद, जनता दल से विभाजित होकर के जनता दल जॉर्ज बना और जॉर्ज से समता पार्टी से फिर जदयू का सफर हुआ, तो कुशवाहा वोटों का झुकाव जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी की तरफ था। लेकिन हाल के दिनों में जब तेजस्वी जी ने जब नेतृत्व संभाला है राष्ट्रीय जनता दल का, तो उन्होंने सभी जातियों का एक सम्यक पार्टी बनाने का, एक सर्वजन पार्टी बनाने का जो एक संकल्प लिया है, जिसको उन्होंने A to Z की पार्टी का नाम दिया था। इसी के तहत वो सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और खास तौर पर जिनकी जितनी हिस्सेदार जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी देने की भी वो बात करते हैं और दे भी रहे हैं। तो इसी क्रम में वो कुशवाहा समाज पर उनकी नजर है और इसका असर उनको जब लोकसभा चुनाव में फायदा दिखा तो वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा हो। तो इस दिशा में वो काम कर रहे हैं और इस दिशा में हम लोग को ये आमंत्रण अच्छा, फायदा की बात करते हैं तो आप और आपका आरजेडी में जाना, फायदा किसको हो रहा है? आपको फायदा होगा आरजेडी में जाने से या फिर तेजस्वी को फायदा हुआ कि पप्पू यादव के एक मजबूत आदमी को तोड़ के अपने मिला? यहाँ फायदा किसको ज्यादा होगा? देखिए, ये बात यहाँ ये नहीं है कि पप्पू यादव जी को फायदा या घाटा है, उससे मतलब नहीं है। पप्पू यादव जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध उतना जितना मधुर पहले था, आज भी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। राजनीति करने वाले लोग अपने राजनीतिक भविष्य की भी चिंता करते हैं, तो उस राजनीतिक भविष्य को असमंजस की स्थिति में देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल में मैं कल शामिल हो रहा हूँ। अच्छा, इसलिए लग रहा है क्या कि मैंने उनका पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है कांग्रेस की तरफ, तो आपकी जो सीट है, आप जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सीट हो सकता है कांग्रेस में, अगर उधर आप रहते तो हो सकता है तेजस्वी उस सीट को छोड़ने में माने स्थिति नहीं बनती। वैसे तो आप ज्यादा सॉफ्ट आपको लग रहा है कि अगर तेजस्वी की तरफ हम रहेंगे तो हमको वो सीट मिल जाएगी, हासिल हो जाएगी? राजनीति में तो नेतृत्व फैसला करता है, नेता फैसला करते हैं कि, और पार्टी फैसला करती है कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या कैसे होगा। यह तो हम तो एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के तौर पर हम इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ये तो नेतृत्व नहीं, लेकिन आप पहले भी तो चुनाव लड़े हैं। चुनाव लड़े, पार्टी ने मौका दिया था हमको, लालू जी का ही आशीर्वाद मिला था और लालू जी और रामविलास जी का गठबंधन था, उसी गठबंधन में हम रामविलास जी की पार्टी के टिकट से लड़े थे, लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे। अच्छा खासा वोट भी था, करीब 47,000 से ऊपर वोट ला करके हम बहुत कम वोट से पराजित हुए थे 2010 के विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद से फिर हम को इस तरह का कभी मौका, उस तरह का सीरियस नहीं मिला, जिसके कारण हम चुनाव नहीं लड़े। तो अब ये बात है कि अब मैं राष्ट्रीय जनता दल में जा रहा हूं तो एक महज विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी बनने के लिए ही केवल नहीं जा रहा हूं, ये तो तय करेगी पार्टी, तय करेगी, नेता तय करेंगे कि कौन व्यक्ति प्रत्याशी होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं जो विचारधारा की राजनीति है, जो देश में संविधान खतरे में है, जो देश में लोकतंत्र खतरे में है, जिस देश में लोगों की धर्मनिरपेक्ष ताकतें खतरे में है और जिस तरह की जो भयाक्रांत माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उस स्थिति में इस देश को एक नए फैसले करने की जरूरत है, नई करवट लेने की जरूरत है। और खास तौर पर बिहार में भी जो सामाजिक न्याय की ताकत को, धर्मनिरपेक्ष ताकत को कमजोर करने की जो साजिश चल रही है, इस साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को और सामाजिक न्याय की ताकत को, धर्मनिरपेक्ष शक्ति को मजबूत करने के लिए निर्णय लेना पड़ा है। तो नहीं लगता है कि जिस तरीके की स्थिति है बिहार में, चाहे जब चुनाव आता है तो नेता सत्ता के तरफ मर्ज करते हैं, मैंने कोई भी नेता चाहता है कि अब सत्ता के करीब जाए, सत्ताधारी दल के साथ जुड़े। आपने विपक्ष को चुना। नहीं, मैं तो शुरू से ही एक, और उसे परास्त करने में पूरा एनडीए खेमा लगा हुआ है, अमित शाह और ये प्रधानमंत्री खुद लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद हमने छात्र राजनीति से कदम रखा था
और समता पार्टी में जॉर्ज साहब के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में मैंने बड़े लंबे काल तक काम किया और उनको सत्ता में, समता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को सत्ता में पहुंचाने का काम किया। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी अहम भूमिका रही है। और उस भूमिका के बाद जब नीतीश जी ने जो कुछ चीज़ों का फैसला लिया, जिससे समाजवादी विचारधारा के ताकत को कमजोर होता हुआ मैं दिख रहा था, लग रहा था कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर संकट है इनके साथ में, तो मैंने उस समय भी उनका दल छोड़ा और दल छोड़ करके मैं विपक्ष में आया। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि यह बात सही है कि लोग सत्ता की तरफ ज्यादा अभिमुख होते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं अभी राजनीति में जिंदा, जिनको विचारधारा की राजनीति पसंद आती है और वे सैद्धांतिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर, आदर्श के तौर पर, और जो भी कुछ उनका अपना निजी वसूल होता है या पार्टी के विचारधारा वसूलों से अपने को जोड़ करके कुछ राजनीतिक कदम बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो सर्वे रिपोर्ट में इधर कुछ सर्वे हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का ग्राफ डाउन हो रहा है और आरजेडी का ग्राफ और तेजस्वी मुख्यमंत्री लेवल पे एक नंबर में सबसे मजबूत दावेदार में। तो ये मैंने मौसम वैज्ञानिक की तरह मैंने आप लोग भाप लिए है क्या? वैज्ञानिक की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो स्वास्थ्य है वह थोड़ा सा उम्र के कारण जो संकेत दे रहा है, तो उस संकेत की वजह से उनका ग्राफ भले ही गिर रहा हो, लेकिन अब उसका मेरे इस फैसले से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अभी तेजस्वी जी के इस सम्यक विचारधारा, समेकित विकास की जो उनकी योजना है, जो वो बिहार के गरीबी पर, बिहार के बेरोजगारी पर और बिहार के कुव्यवस्था पर जिस तरह से वो चोट कर रहे हैं और जिस तरह से इन तमाम समस्याओं से बिहार को निकाल कर एक नए बिहार का वो सपना दिखा रहे हैं नौजवानों को, तो इस सोच के तहत मैं उनके साथ हूं कि उनके इस विचार को हम लोग पूरी तरह से समर्थन करें और इस विचार के साथ अगर सत्ता में वे आते हैं तो निश्चित रूप से बिहार को एक नई दिशा मिलेगी और बिहार तेजी से विकास करेगा। यहाँ के नौजवानों को एक रोजगार परक सरकार मिलेगी, एक नई शिक्षा, नई स्वास्थ्य व्यवस्था, नई उद्योग व्यवस्था की एक आधारशिला रखी जाएगी। हम इसी सपनों को लेकर के बिहार के हर एक लोगों के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से हम तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। मतलब आप लोग मान कर चल रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार बन गई? नहीं, हम लोग मान कर नहीं चल रहे हैं, हम लोग का संघर्ष है और लोगों की ये पुकार है कि 20 साल से जो नीतीश कुमार सत्ता में काबिज है और लोग ऊब चुके हैं, लोग ऊब चुके हैं इस सत्ता से और चाहते हैं, जनता बिहार की चाहती है कि परिवर्तन हो और इस परिवर्तन की पुकार को हम लोग और धारदार बनाने के लिए तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी जी के घर में तो कुछ बिखराव है, उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको अलग थलग कर दिया गया है, तो माहौल तो, और उसके तरफ बीजेपी का जो लोग है आप पर लगातार अटैक कर रहा है। सम्राट चौधरी डेली बोलते हैं, खिलाफ में बोलते हैं, तो माहौल नहीं लग रहा है कि पूरा जो एनडीए है, खेमा है, तेजस्वी पर अटैक और लालू परिवार पर अटैक करता, उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी के ऊपर में तो आज से नहीं, लालू जी के ऊपर में तो पिछले 15 सालों से अटैक ही हो रहा है। कुछ दिन पहले बाबा साहब के एक तस्वीर को लेकर हंगामा अभी भी हो रहा है। अरे वो सब झूठ फूट की बात है, जिनको कोई मामला नहीं मिलता है, कोई कारण नहीं मिलता है, तो विरोध के लिए विरोध करने की बात होती है। अब ये सब कोई इशू नहीं है, यह सब कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास, जनता दल यूनाइटेड के पास में जनहित के कोई मुद्दे नहीं है। उनको ये लग ही नहीं रहा है कि हम किस तरह से लोगों को जोड़े, तो उल जलूल चीजों से प्रहार करते रहते हैं। लालू प्रसाद जी पर कितने प्रहार हुए आपने देखा होगा। पिछले 20-25 सालों से उनके ऊपर में भारत सरकार, बिहार सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो क्या हो सकता था उसकी आप कल्पना कर सकते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का ही मजबूत आत्मबल है और उनका एक व्यापक जनाधार है जो उनको मजबूती के साथ बिहार के विकास के साथ उनको खड़ा किए हुए है। ये कम बड़ी बात नहीं है। कई लोग आए और छोटे छोटे झंझाट में उखड़ गए, लेकिन इतनी बड़ी आंधी उनके खिलाफ में चली, इतना बड़ा प्रहार
भारत सरकार और बिहार सरकार के बड़े बड़े हाथ हथकंडे सब लगे, लेकिन उनके ऊपर में बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ और वो पूरी तरह से उसी सोना की तरह आगे निखर करके आए हैं, जो कि जो सोना जितना ही जलता है उतना ही तेज चमकता है। लालू यादव हर परीक्षा से कुंदन की तरह चमकते हुए बाहर आए हैं और हर बार उनको अच्छी सफलता मिली है। पप्पू यादव के साथ आप थे, तो पप्पू यादव से अभी भी आप बोल रहे हैं कि गुड सेंस में रिलेशन है, सब कुछ ठीक है। पप्पू यादव के प्रति जो लालू परिवार का जो खटास है, आपके आने के बाद कुछ कम करने का प्रयास आप करिएगा? नहीं, ये आप सब समझाने का प्रयास करिए कि पप्पू यादव नॉर्मल है, आपके प्रति सॉफ्ट हैं, आप नॉर्मल उनकी तरफ हो। कि अभी तो गठबंधन में आप साथ हैं, अभी तो आप लोग साथ अगर इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के विरोध में जो भी ताकतें हैं, उसको निश्चित रूप से एक मंच पर आना चाहिए। छोटी छोटी अगर समस्याएं हैं तो उनको दूर करके एक बड़े मकसद के लिए सब लोगों को एक साथ होकर के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सीतामढ़ी से आपको टिकट अगर मिलता है अगर, तो पप्पू यादव वहां भी आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित करेंगे। क्या कि संबंध तो आपका बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भले ही इधर से इधर आए हैं, लेकिन गठबंधन तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, विचारधारा की कोई लड़ाई हो रही है। हम थोड़ा सा, मैं समाजवादी विचारधारा का लोग हूं और हम लोग डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर, किशन पटनायक और जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, लालू यादव जी के विचारों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी विचारधारा के साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि हम कांग्रेस से अच्छा महसूस करते हैं सैद्धांतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इसलिए हम वैचारिक संपुष्टि के लिए और आत्मिक संतुष्टि के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल में है। कुछ सिग्नल मिला है क्या तेजस्वी लालू जी की तरफ से आपको कि टिकट मिल जाएगा? कुछ बात तो हुई होगी, फैसला तो आप लोग कर ही के आते हैं, ऐसे तो नहीं आते हैं। इन सब चीजों पर कोई बातचीत नहीं। हम लोग उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और बिहार में एक कामयाब, एक लोकप्रिय, एक जनप्रिय, एक विकासशील, एक रोजगार परक सरकार बनाने में सहयोग करने के लिए, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इनका दामन हम लोग थामे हैं। तो राघवेंद्र जी पत्ता नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से और जो हम इनको जितना जानते हैं और पप्पू यादव के साथ जितनी मजबूती से रहे हैं, अब तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं कल से, तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर हुई होगी, तभी आसान्वित हैं। और लालू यादव पहले भी इनको टिकट दिए थे, इसलिए उम्मीद है भी कि लालू जी अभी भी हैं और पार्टी के मुख्य धारा में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो गई है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी में मजबूत है, तो राघवेंद्र जी को इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। पप्पू यादव भले ही अभी कांग्रेस की तरफ है, लेकिन जितना मधुर संबंध इनका है, अगर इन टिकट मिलता है तो उनका भी भरपूर मुझे लगता है समर्थन मिलेगा। और मेरा भी शुभकामना है कि राघवेंद्र जी अगर आरजेडी में जा रहे हैं तो इन्हें टिकट तेजस्वी लालू यादव जरूर दें, पप्पू यादव का सहयोग मिलता रहे। और हम फिर एक बार अगर बात करेंगे फिर कभी, तो जरूर हमें कहेंगे कि राघवेंद्र कुशवाहा विधायक हैं और मौजूदा विधायक से बात कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है राघवेंद्र जी, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।